बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इशूज़। आज का लीगल इशू पीपीसी हमने शुरू की हुई है। पीपीसी का चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशंस, उसके 21 सेक्शन तक हम पढ़ चुके थे। आगे इंशाल्लाह थोड़ा सा चंद एक सेक्शन मज़ीद आज इंशाल्लाह पढ़ लेते हैं। सेक्शन 22 मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे कि मूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 2 के अंदर उसकी क्या वजाहत की गई है। उसके बाद रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। मूवेबल प्रॉपर्टी सबसे पहले पढ़ लेते हैं। द वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। ये स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किया गया मूवेबल प्रॉपर्टी को कि मूवेबल प्रॉपर्टी फलां होगी, बल्कि इसके अंदर उन्होंने कह दिया इट इंक्लूड्स, इसमें फलां फलां इस किस्म की चीज़ें जो है वो शामिल होंगी। नेचर बता दी कि इस तरह की चीज़ें वो शामिल हैं, इनके अलावा जो चीज़ें होंगी वो इसमें शामिल नहीं होंगी। मूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा जी, सबसे पहली बात उन्होंने की इट इंक्लूड्स कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। कॉर्पोरियल, कॉर्पस होता है बॉडी, तो कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि बॉडी, फिजिकल एग्जिस्टेंस जिस चीज़ की हो तो उसको कहेंगे हम कि ये कॉर्पोरियल बॉडी है। तो मिसाल के तो जिसको छुआ जा सके, कोई बुक है, कोई टेबल है, ये कॉर्पोरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, टच किया जा सकता है ना, ये इनको महसूस किया जा सकता है, ये कॉर्पोरियल प्रॉपर्टीज़ हैं। इट इंक्लूड्स कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, हर तरह की डिस्क्रिप्शन की प्रॉपर्टी, सारी की सारी कॉर्पोरियल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उनको कहा जाएगा कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी हैं, एक्सेप्ट, सिवाय किस चीज़ के सिवा, वो एक्सेप्शंस बता दिए। नंबर 1, एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ। लैंड कहता है कि जनाब 2 कनाल ज़मीन है, तो ये क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये मूवेबल में नहीं है। उन्होंने क्या, एवरी कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, कॉर्पोरियल होनी चाहिए, कॉर्पोरियल तो सारी हैं, मादी चीज़ें जितनी भी हैं सारी कॉर्पोरियल प्रॉपर्टीज़ हैं। दूसरा उसने कहा था ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, किसी भी तरह की मादी चीज़ें, हर तरह की, एक्सेप्ट किसके, लैंड के, कि ज़मीन के। कहता है 2 कनाल ज़मीन है मेरी जनाब, ठीक है, प्रॉपर्टी भी है, 2 कनाल भी है, उसकी वजाहत भी कर दी कि 2 कनाल है, फिर प्रॉपर्टी है, इसको टच भी किया, महसूस भी किया जा सकता है। तो लैंड जो है उन्होंने वाज़े तौर पे कह दी, एक्सेप्ट लैंड। मूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसके अंदर कॉर्पोरियल प्रॉपर्टीज़ होंगी हर तरह की, एक्सेप्ट लैंड, ज़मीन को उसमें शामिल हम नहीं करते। ये अलहदा बात है कि ज़मीन जो है बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ज़मीन क्या चीज़ है, ज़मीन यही है ना, रेत, मिट्टी, पत्थर, इन चीज़ों से तो मिल के बन सकती है। तो अगर मिट्टी को उठा लिया जाए लैंड में से तो फिर वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाती है। पत्थर हैं, किसी ने उठा लिया पत्थर उधर से, जब तक मिक्सचर है पत्थर रेत वो पड़ा हुआ है ज़मीन के अंदर, वो लैंड है, तो लैंड को हम मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, वो एक्सेप्शन में आ जाएगी। लेकिन अगर उसमें से कोई चीज़ उठा ली जाए तो उसे कहा जाएगा कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी, पत्थर मूवेबल प्रॉपर्टी है, रेत मूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन जब तक उसके अंदर है, उसके साथ जुड़ी हुई है, तो फिर उसका हिस्सा है लैंड का, तो फिर कहेंगे कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। लैंड एक्सेप्शन है, इसकी एक्सेप्शन बता दी, बाकी सारी उन्होंने कहा जो भी कॉर्पोरियल है वो सारी की सारी मूवेबल प्रॉपर्टी। एक्सेप्शन लैंड सबसे पहले। दूसरा ये थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ, ज़मीन के साथ जो चीज़ें अटैच। अब ज़मीन के साथ चीज़ें कौन सी कैसे अटैच हो सकती हैं, मिसाल के तौर पर ज़मीन के साथ अटैच हो सकती हैं रूटेड इन द अर्थ, ज़मीन के अंदर जिनकी रूट्स, मिसाल के तौर पर श्रब्स हैं, दरख्त हैं बहुत सारे, तो झाड़ियाँ, दरख्त, ये सारी चीज़ें जो हैं ये रूटेड इन द अर्थ हैं, ज़मीन के अंदर इनकी जड़ें गई हुई हैं। तो ये जो चीज़ें, पहली तो थी लैंड, दूसरा थिंग्स कि जो ज़मीन के साथ अटैच हैं उनको इंक्लूड, मिसाल के तौर पर थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ, इसमें सबसे पहली मिसाल हमने ली रूटेड इन द अर्थ, जैसे कि एक दरख्त हो सकता है। फिर दूसरा एम्बेडेड इन द अर्थ, ज़मीन के अंदर एम्बेडेड है, रूटेड तो नहीं कह सकते। मिसाल के तौर पे कोई बिल्डिंग बंदा बनाता है तो पहले उसकी पता है वो बुनियादें बनाई जाती हैं, तो वो बुनियादें जो बनाते हैं वो ज़मीन के अंदर थोड़ी सी, फिर उसके ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, तो ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी की एक्सेप्शन में आ जाएगा।
कोई चीज़ जो रूटेड हो, जैसे पौधे दरख्त हैं रूटेड हैं इन दी अर्थ, कुछ चीज़ें जो एम्बेडेड इन दी अर्थ हैं, मिसाल के तौर पर कोई दीवार हो सकती है, कोई जनाब इस तरह की कोई बिल्डिंग हो सकती है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये ज़मीन के अंदर इसकी एम्बेडेड है। तो रूटेड हो, एम्बेडेड हो ज़मीन के अंदर, ये दूसरी, पहली तो लैंड थी, दूसरी अर्थ के अंदर कोई चीज़ रूटेड हो, एम्बेडेड हो, तो वो भी ये कहा जाएगा कि ये भी इसके अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर शामिल नहीं है, ये भी एक्सेप्शन में आ जाएगी। और परमानेंटली फास्टन टू दी एनीथिंग विच इज़ अटैच टू दी अर्थ। एक तो था अटैच टू दी अर्थ, मिसाल के तौर पर हमने मिसाल उसकी ली थी, दरख्त हो सकता है, मिसाल के तौर पर हमने ये उसकी मिसाल ली थी कि कोई दीवार हो सकती है, कोई बिल्डिंग हो सकती है। अब कहते हैं कि जो चीज़ ज़मीन के साथ परमानेंटली कोई लगी हुई है, इसके साथ कोई चीज़ परमानेंटली लगा दें तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का हिस्सा बन जाती है, उसे इमूवेबल ही कहा जाए। मिसाल के तौर पर दीवार है, तो दीवार क्या है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल की एक्सेप्शन में है। तो दीवार के अंदर अगर कोई चीज़ ऐसी सख्ती से कील ठोंकती जाए पकी पकी, तो कील, तो ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का हिस्सा ही समझा जाएगा। इसी तरह और कोई ऐसी कोई किल्ली लगा दिया आपने, तो वो क्या है, वो जनाब इमूवेबल प्रॉपर्टी का हिस्सा ही, परमानेंटली आपने उसको अटैच कर दिया, तो ये उसका हिस्सा बन जाएगी। और इसके अलावा अगर आप अम्ब्रेला है, आपकी शर्ट है, आपका कोई कोट है, तो आप उस किल्ली के ऊपर लटकाएं, उसको हटा सकें। अब ये जो लटकाना और हटाना है ना, तो ये मूवेबल ही रहेगी प्रॉपर्टी, लेकिन परमानेंटली जो उसके साथ अटैच कर दी जाएगी दीवार के साथ, वो फिर इमूवेबल ही कहलाएगी। तो यही था आई थिंक सो, इसके अंदर ये 2-3 चीज़ें थी। मूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 22, और मूवेबल को पढ़ते पढ़ते हमने इमूवेबल को भी पढ़ लिया कि एक्सेप्शन जब उसने 3 बता दी ना कि लैंड और परमानेंटली फास्टन टू दी अर्थ कुछ चीज़ें होती हैं, फिर उनके साथ कुछ अटैच चीज़ें होती हैं, तो ये एक्सेप्शन जब पढ़ी तो हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी भी पढ़ ली। मूवेबल भी समझ आ गया, इमूवेबल भी समझ आ गया। आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, एक और सेक्शन पढ़ते हैं 23। सेक्शन 23 पीपीसी कहता है रॉन्गफुल गेन। रॉन्गफुल गेन क्या होता है, रॉन्गफुल लॉस क्या होता है, गेनिंग रॉन्गफुली और लूजिंग रॉन्गफुली। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। रॉन्गफुल गेन कहते हैं, पढ़ लेते हैं पहले। रॉन्गफुल गेन इज गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड। रॉन्गफुल गेन, कोई बंदा रॉन्गफुल से समझ आ रहा है ना, गलत तरीके से गेन कर रहा है, कोई फ़ायदा ले, गलत तरीके से फ़ायदा ले रहा है। रॉन्गफुल गेन इज गेन बाय अनलॉफुल मीन्स, के अनलॉफुल गैर कानूनी ज़राए से, गैर कानूनी तरीके से ये गेन नफ़ा ले रहा है। एक बंदा, हम पढ़ रहे हैं रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल गेन कहा जाए एक बंदा जो गलत नाजायज़ तरीके से किसी प्रॉपर्टी में से नफ़ा ले रहा है, ऐसी प्रॉपर्टी में से नफ़ा ले रहा है कि जो प्रॉपर्टी ही इज़ नॉट लीगली इंटाइटल्ड, ये उसका मालिक नहीं है। मालिक के अलावा भी बाद दफ़ा इंटाइटल्ड होता है, इसने रेंट पे ले लियो, ऐसा भी ही इज़ नॉट लीगली इंटाइटल्ड, किसी भी तरह से कानूनी तौर पर ये बंदा लीगली इंटाइटल्ड नहीं है, इसका हक नहीं बनता उस चीज़ पर, कानूनी तौर पर इस प्रॉपर्टी पर इसका कानूनी तौर पर कोई हक नहीं बनता, और ये बंदा नाजायज़ तरीके से उस प्रॉपर्टी से कोई गेन ले रहा है, कोई नफ़ा ले रहा है, तो समझा कहा जाएगा कि ये रॉन्गफुल गेन है। आई थिंक सो कि आपको समझ लग गया होगा। रॉन्गफुल लॉस, इसका उल्ट रॉन्गफुल लॉस। रॉन्गफुल लॉस इज द लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स, ये भी नाजायज़ तरीके से इसको लॉस हो रहा है, किसी बंदे को गैर कानूनी तरीके से लॉस हो रहा है। ऑफ द प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी से लॉस हो रहा है इस बंदे को, टू विच द पर्सन लूजिंग इट इज लीगली इंटाइटल्ड, जो पर्सन जिसका लॉस हो रहा है वो लीगली इंटाइटल्ड है उस प्रॉपर्टी का, कानूनी तरीके से। या तो वो मालिक हो सकता है, वो जनाब उसका टेनेंट हो सकता है, उसका कोई एग्रीमेंट हुआ है, किसी वजह से वो इंटाइटल्ड है इस प्रॉपर्टी का नफ़ा लेने का, लेकिन उसको इस प्रॉपर्टी से नाजायज़ तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो कहा जाएगा कि ये
रॉन्गफुल लॉस हो रहा है। लॉस तो हो सकता है, इसकी प्रॉपर्टी, इसको लॉस हो सकता है, प्रॉपर्टी खराब हो सकती है, प्रॉपर्टी जल सकती है, लॉस तो हो सकता है प्रॉपर्टी में से। रॉन्गफुल लॉस तब होगा कि जब इसकी प्रॉपर्टी, ही इज लीगली इंटाइटल्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी, तो इसको नाजायज तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कोई आग लगा दी है किसी ने तोड़ दी, चीज टूट जाए इसको लॉस होगा, चीज तोड़ दी जाए इसको लॉस नाजायज तरीके से पहुंचाया गया, उस प्रॉपर्टी पे लॉस नाजायज तरीके से पहुंचाया गया जिस प्रॉपर्टी पर ही वॉज लीगली इंटाइटल्ड। आई थिंक सो कि ये भी आपको समझ लग गई होगी लीगली इंटाइटल्ड क्या होता है। गेनिंग रॉन्गफुली या लूजिंग रॉन्गफुली वही चीज़ है ना, रॉन्गफुल गेन है, रॉन्गफुली गेनिंग, रॉन्ग, इसको नुकसान हो रहा है तो इसका नुकसान किया जा रहा है, तो इस उसी की एक्सप्लेनेशन इसको समझ ली। बहरहाल फिर भी एक दफ़ा इसे पढ़ लेते हैं। अ पर्सन इज सेड टू गेन रॉन्गफुली, एक आदमी, इसको कहा जाएगा ही इज गेनिंग रॉन्गफुली, ये नाजायज तरीके से कुछ फायदा ले रहा है। व्हेन सच पर्सन रिटेन रॉन्गफुली, रिटेन रॉन्गफुली, ये बंदा नाजायज तरीके से अपने पास कोई चीज रख रहा है, रिटेन कर रहा है। as well as when such person acquires wrongfully, रिटेन कर रहा है wrongfully, एक्वायर भी इसने wrongfully किया है, किसी बंदे से एक्वायर कर रहा है, किसी बंदे से इसने कब्जा लिया है, गलत तरीके से, नाजायज तरीके से इसने कब्जा लिया उस बंदे से और अपने पास रखा है, रिटेन किया, तो ये भी नाजायज तरीके से किया, तो ये बंदा कहा जाएगा ही इज गेनिंग रॉन्गफुली, ये नफ़ा जो ले रहा है इस प्रॉपर्टी से, ये नाजायज नफ़ा ले रहा है, गलत नफ़ा ले रहा है, रॉन्ग नफ़ा ले रहा है। अगर वो रिटेन रॉन्गफुली कर, दो चीज़ें इसमें रिमेंबर, टू थिंग्स, कि रिटेन भी रॉन्गफुली कर रहा है और उसने उस बंदे से ली भी, एक्वायर भी जो की थी वो भी रॉन्गफुल वे में की थी। अच्छा जी, अ पर्सन इज सेड टू लूज रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन इज रॉन्गफुली केप्ट आउट ऑफ प्रॉपर्टी, एक बंदे को कहा जाएगा कि ही इज लूजिंग रॉन्गफुली, नाजायज तरीके से इसका नुकसान हो रहा है। कब? जब किसी बंदे को आउट ऑफ प्रॉपर्टी, आउट ऑफ दैट प्रॉपर्टी, किसी बंदे की अपनी प्रॉपर्टी है, उसको केप्ट आउट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी से उसको दूर रखा जाए, यानी बेदखल कर दिया जाए। प्रॉपर्टी है, ये मालक है, प्रॉपर्टी के अंदर बैठा हुआ, इसको बेदखल निकाल दिया जाए, निकलो प्रॉपर्टी से बाहर। एक तो तरीका लूजिंग रॉन्गफुली हम पढ़ रहे हैं, कैसे लूजिंग रॉन्गफुली, इस बंदे को इसकी प्रॉपर्टी से बेदखल किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा, एज वेल एज सच पर्सन इज रॉन्गफुली डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी, इससे कब्जा लिया गया और इसको इस प्रॉपर्टी से रॉन्गफुली, नाजायज तरीके से महरूम कर दिया गया। दो चीजें ना, इसको निकालना और इसकी प्रॉपर्टी को कब्जे में ले लेना, दोनों काम नाजायज तरीके से अगर कोई बंदा करेगा तो कहा जाएगा ही इज, जिसको निकाल दिया गया, जिसकी प्रॉपर्टी थी, ही इज लूजिंग रॉन्गफुली। आई थिंक सो कि आपने इसको समझ लिया होगा। वीडियो ज़्यादा तवील ना हो जाए, इसलिए आज के लिए इतना ही। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो सेक्शन है आने वाले वो फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।